बात करेंगे मोहन का मिशन एमपी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात हुई है, मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात हुई है, अश्विनी वैष्णव से भी मिलने पहुंचे हैं। तो दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस बीच मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिलने पहुंचे हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। तीनों मंत्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय योजनाएं चल रही है, उनके क्रियान्वयन, उनके एग्जीक्यूशन को लेकर बातचीत हुई है। जो बजट की, मध्य प्रदेश का जो आने वाला बजट है, उसको लेकर बातचीत हुई है। दिल्ली से खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग भवन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। प्रदेश के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। बातचीत की तस्वीर सामने आ गई है। कई परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उद्योग भवन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश में पर्यटन विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। बैठक में वन क्षेत्रों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान असम से जंगली भैंसा लाने की प्रक्रिया को लेकर भी आवश्यक समन्वय और सहयोग पर भी बातचीत हुई है। वहीं इस साल 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीतों के भारत आगमन को लेकर भी, तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधनों पर भी बातचीत हुई है। बैठक में ये स्पष्ट बताया गया कि वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच संतुलन बनाते हुए प्रदेश में जैव विविधता को मजबूत किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से काम हो रहा है। वन्य जीव संरक्षण की योजनाओं की नई गति मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिलकर के हमारे टूरिज्म की दृष्टि से और रिजर्व फॉरेस्ट का बड़ा बेल्ट है, वन्य जीवों के लिए भी हम अन्य राज्यों के साथ, जैसे खासकर जंगली भैंसा हम अपना असम से लाने वाले हैं, उसकी प्रक्रियागत मदद के लिए माननीय मंत्री जी से बात हुई। और इसी साल 28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से चीता भी आएंगे, 8 चीता विदेश से आने वाले हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को सरल करते हुए वन्यजीव संपदा की ये समृद्धि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और अच्छे से करते जाए, ऐसे विविध विषयों को लेकर मीटिंग की। मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला सभी इन कामों को आगे बढ़ाती रही। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले विभिन्न विषयों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि ओला पाला से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सहायता दी जाएगी, राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी किसानों को प्रेरित किया है। राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव, भावांतर योजना में सोयाबीन उत्पादकों को वित्तीय सहायता, रीवा मेडिकल कॉलेज की बेड क्षमता वृद्धि पर भी बात की। केंद्रीय बजट पर भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। खेलो एमपी और पशुपतिनाथ लोक में जो व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर भी बातचीत की है। ओला या बारिश के कारण से फसल का नुकसान हुआ है, जिनसे हर एक क्षेत्र में सर्वे कर ले और अपना प्रयास है कि किसी भी हालत में हमारे किसानों को सरकार ने किसानों की मदद करनी। इसीलिए सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के बारे में निर्णय किया कि इसमें अपने लिए 2-3 चीजें जोड़ी है और आप सभी मार्गदर्शन लेंगे। ग्रीष्मकालीन मूंग के बजाय, मूंग तो है ही है, उड़द को प्रोत्साहन दे, इस पर भी बात कर रहे हैं। आगे कोई स्कीम बना के डिक्लेयर करेंगे। उद्यानिक फसल में प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के समान नरवई जलाने, नरवई या पराली जलाने के लिए घटनाओं पर रोक कैसे लगे, दूध उत्पादन के बारे में प्रयास करे जाए, मत्स्य बीज उत्पादन और विशेष प्रकार के एक पुष्प महोत्सव ये पहली बार हुआ। आमतौर पर गुलाब के फूल की प्रदर्शनी होती थी। मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 7 मार्च तक चलेगी। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया।
किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीयन कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ किसान कल्याण, गेहूं उपार्जन और भंडारण व्यवस्था को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। जोशी जी के साथ हमने अपने किसानों को लेकर के धान उपार्जन और गेहूं के उपार्जन संबंधी, चूंकि किसान कल्याण वर्ष की हमारी अपनी सरकार की घोषणा है, इसलिए किसान कल्याण को लेकर के आप भविष्य में गेहूं का पुनः उपार्जन किया जाना, भंडारण किया जाना है। मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे सारे विषयों को लेकर के एक तो इस बात का धन्यवाद भी दिया कि मध्य प्रदेश से गेहूं का उपार्जन सबसे अच्छी संख्या में, सरलता से और पर्याप्त भंडारण के साथ होता है, जो बाकी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। तो प्रदेश के किसानों के लिए ये बड़ी खबर है। 7 फरवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं के पंजीयन शुरू होंगे। इस साल समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन की सुविधा है। तो मोहन सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की जो व्यवस्था है वो शुरू होने जा रही है 7 फरवरी से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और इस दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने रेल मंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। किसानों के हित में, प्रदेश के विकास के हित में और किस तरीके से विकास की गति को तेज किया जाए, इस संबंध में कई मामलों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। और साथ में क्योंकि पंजीयन शुरू हो रहा है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं उपार्जन केंद्रों की करना है, तो उसमें जो केंद्र का सहयोग रहेगा उस संबंध में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की। लेकिन स्वास्थ्य के मामले को लेकर हम कहें किसानों के साथ, तो स्वास्थ्य की जो रेटिंग आई है उसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। चाहे मात्र मृत्यु दर की बात करें तो वो 173 से घटकर 142 हो गई है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो 41 से घटकर 37 हो गई है। और जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत 4.43 करोड़ जो है वो कार्ड जारी हो चुके हैं। ये तमाम सुविधाएं और जो स्वास्थ्य की रेटिंग आई है उसमें मध्य प्रदेश अब तेजी से अव्वल बन रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की दिशा में काम किया जा रहा है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों में शामिल है। लगातार स्वास्थ्य की दिशा में और हर क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। चीते भी लाए जाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला यह भी लिया है कि जो पाला प्रभावित किसान हैं, ओलावृष्टि से जो किसानों को नुकसान हुआ, उसकी राहत देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। मनोज जी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की बनी थी, उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टर और कृषि विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जहां पर भी इस तरीके की स्थिति बनी वहां पर जाके सर्वे करें, रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट तैयार करके जो नुकसान का आकलन है वो जो है वो शासन को भेजो। शासन उस पर तत्काल सहायता। बिल्कुल मनोज जी, तो मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। बहुत धन्यवाद आपका।